वामन अवतार की चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में असुरों का आतंक बढ़ गया था। एक महान असुर था, राजा बलि। वह शक्ति में अपार, तप में तेजस्वी और दान में महान था। उसने तीनों लोकों को जीत लिया था। धरती, आकाश और स्वर्ग, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया था और राजा बलि अब स्वर्ग का राजा बन बैठा था। देवता बहुत दुखी थे। वे सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने सबकी बात ध्यान से सुनी और बोले, राजा बलिदानी है, लेकिन उसमें अहंकार भी आ गया है। मैं उसका अहंकार शांत करूंगा और देवताओं को उनका स्थान दिलाऊंगा। तब भगवान विष्णु ने एक नया रूप धारण किया, एक छोटे से ब्राह्मण बालक का। वह बहुत सुंदर, तेजस्वी और शांत था। उनका यह 5वां अवतार था, वामन अवतार। छोटे कद वाला यह ब्राह्मण बालक हाथ में कमंडल और छाता लेकर राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचा, जहां बलि ब्राह्मणों को दान दे रहा था। राजा बलि ने बालक को देखा और तुरंत उसे सम्मान से बुलाया। बोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने मुस्कुराकर पूछा। वामन बालक ने विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए। यह सुनकर सभा में सब हंस पड़े। बलि ने कहा, तुम क्या करोगे इतनी सी भूमि लेकर? मांगो जो चाहो, महल, सोना, हाथी। वामन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, जिसने लालच पर विजय पाली वह सबसे बड़ा विजेता होता है। मुझे 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। राजा बलि ने वचन दे दिया, तुम्हें 3 पग भूमि दान देता हूँ। तभी चमत्कार हुआ। वामन बालक का रूप विशाल होने लगा, इतना विशाल कि उसके एक पग में पूरी पृथ्वी समा गई, दूसरे पग में पूरा आकाश और स्वर्ग। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने पूछा, राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उसने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, लेकिन साथ ही राजा बलि की दानशीलता और भक्ति से भी प्रभावित हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वरदान दिया कि एक दिन मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार से देवताओं को स्वर्ग वापस दिलाया और राजा बलि के अहंकार को प्रेम पूर्वक शांत किया। सीख देख सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि कोई व्यक्ति कितना भी बलवान या दानी क्यों न हो, अगर उसमें अहंकार आ जाए तो वह पतन का कारण बनता है। साथ ही यह भी सिखाती है कि सच्ची विनम्रता और भक्ति से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। दान और धर्म तभी श्रेष्ठ हैं जब वे अहंकार से मुक्त हों।